Hello students, I am Raghuvan sir from Sardar Singh Convent Inter College, Mahmoodabad, district Sitapur. My dear students, today I will teach you science for class 3rd. Okay? And the name of this lesson is living things and non-living things. Okay? Living things and non-living things. मतलब सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं. So my dear students, I know that you also know very well about living things and non-living things. मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं. सबसे पहले मीन्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल टेल यू अबाउट लिविंग थिंग्स. ओके, सबसे पहले मैं आपको लिविंग थिंग्स के बारे में बताऊंगा. ओके, सो ऑल ऑफ यू गेट रेडी टू लिसन दिस लेसन एंड follow all the rules for study. Okay, I am going to tell you about living things. My dear students, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग देखते हैं हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें होती हैं और उन सभी चीजों में हम देखते हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिनमें जान होती है. ठीक है, समझ रहे हैं? जिनमें जान होती है, जो ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं. ठीक है, बहुत सारी चीजें जैसे कि आप ले लीजिए ह्यूमन बीइंग्स, मतलब मानव जीवन, मानव. ओके, एनिमल्स, बर्ड्स. ओके, सो प्लांट्स, ये जितने भी चीजें हैं ये सभी क्या है, लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं. इनमें सब में जान होती है. ठीक है, इनमें सब में क्या होती है, जान होती है. जैसे आप देखते हैं प्लांट्स देखते हैं. ठीक, प्लांट्स देखते हैं, पौधों को देखते हैं. पहले छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर बढ़ करके चला क्या, एक ट्री बन जाता है. ठीक है, तो उसमें क्या हमने देखा, उसमें जान है. तो पेड़ क्या हुआ, लिविंग थिंग्स हुआ. ठीक है, एनिमल क्या हुआ, लिविंग थिंग्स हुआ, क्योंकि उसमें भी जान होती है, ब्रीदिंग सिस्टम होता है. ठीक है, तो ये क्या हुआ, लिविंग थिंग्स हुए. मानव हुए, हम सभी किसके अंतर्गत हैं, लिविंग थिंग्स. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स. So these are all living things. Okay, and after that I will tell you non-living things. ठीक है, non-living things क्या होते हैं, जिनमें जान नहीं होती है. ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं रोड पर बाइक चलते हुए, कार, बस, स्कूटर्स, ट्रेन, ट्रक, एटसेट्रा. दीज आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, ये सभी क्या हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं. ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको एक आइडिया दिया कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं. ठीक है, सो नाउ लुक हियर, वी कैन सी मैनी थिंग्स. ओके, हम बहुत सी चीजों को देख सकते हैं अराउंड अस, अपने चारों तरफ. ओके, देयर आर ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बुक्स एटसेट्रा. मतलब उनमें क्या हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स मतलब मानव, प्लांट्स पौधे, एनिमल्स जानवर, बुक्स किताबें एटसेट्रा. ओके, लिविंग थिंग्स, सॉरी, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, while all other things are non living things. और अन्य जितनी चीजें हैं, ठीक है, वो सभी क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं. मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, animals and plants, these are all living things while other are non-living things. Okay students, so as far as I am concerned that you all got about the living things and non-living things. Okay students, and after that I am going to tell you about living things, what can they do. Okay, living things move. लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, मूव मतलब वो चल फिर सकते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं. बट देर इज अ एक्सेप्शन दैट प्लांट्स कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लेकिन जो पौधे होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं. बट प्लांट इज आल्सो अ लिविंग थिंग्स. ओके, सो फर्स्ट लिविंग थिंग्स मूव, मतलब लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, मूव कर सकते हैं, वो चल सकते हैं. जैसे हम सभी हैं, मानव हैं, ठीक है, ह्यूमन हैं,
and animals, these are can move from one place to another place. Okay, and other things like tree, plants, these are all also living things, but they can't move from one place to another place. Okay, अब लिविंग थिंग्स में और क्या चीज है? देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन लिविंग थिंग्स, दैट लिविंग थिंग्स मीन्स इफ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्लांट्स, सो प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं. प्लांट्स क्या होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं, दे ब्रीद इन, वी कैन से दे ब्रीद इन. ओके, ब्रीद इन का मतलब वो सांस लेते हैं. किस चीज की, क्या लेते हैं सांस में? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. ओके, एंड टेक आउट, ठीक है, ऑक्सीजन, और वो निकालते क्या है? ऑक्सीजन को निकालते हैं. इन द सेम वे ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड टेक आउट, ठीक है. ह्यूमन बीइंग्स breathe in oxygen and take out carbon dioxide. Okay, and after that I will tell you living things breathe. Just I have told you or not, living things breathe. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं. और ये श्वसन की क्रिया में क्या, जस्ट आई हैव टोल्ड यू अबाउट ब्रीदिंग, जो श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया में जो लिविंग थिंग्स में मैंने बताया, उसमें प्लांट्स को बताया, वही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब अपने अंदर, शरीर के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं. इसी तरीके से जो ह्यूमन होते हैं वे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं. ओके माय स्टूडेंट्स, यू हैव फेल्ट मेनी टाइम्स व्हेन यू गोइंग आउटसाइड एंड सपोज दैट देयर इज अ फॉरेस्ट एंड जस्ट यू गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, एट दैट टाइम यू फेल्ट सम हॉट एयर अराउंड यू. उस समय क्या होता है, आप कुछ गरम गरम हवा महसूस करते हैं एट द इवनिंग टाइम, ठीक है. सो दिस इज द वेरी बेस्ट example for all of you to know that plants also take out the take in carbon dioxide and leave out the oxygen. मतलब ये कि जब आप किसी भी जंगल के पास से गुजरते हैं जहाँ पे बहुत से पेड़ पौधे होते हैं, तो अक्सर देखा होगा इवनिंग के समय वहाँ पे गरम गरम महसूस होता है. तो जो गरम होता है ना, तो उसमें क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे होते हैं, इसलिए मुझे ऐसा एहसास होता है. और जो ह्यूमंस होते हैं, मानव होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं. ओके, सो I have told you about what is the living things and what is the non-living things, and after that I have told you about the living things move, and next point, living things breathe. Okay, yes, okay students, and next point, living things need food. All of you know that living things need food, मतलब सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है. As all of you know that every living things need food, because of by the help of need food we can get energy, and without energy we can't do any work. Because of we have no energy, so I can't do any work. अगर मेरे पास कोई ऊर्जा नहीं, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, अगर ऊर्जा नहीं है तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं. सो टू डू डेली एक्टिविटी और एनी वर्क वी हैव टू नो अबाउट फूड, एंड बाय द हेल्प ऑफ फूड वी कैन गेट एनर्जी. सो वी कैन से दैट लिविंग थिंग्स नीड फूड. ओके, मतलब जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए हमको किस चीज की आवश्यकता होती है? फूड की आवश्यकता होती है. एंड प्लांट्स, it is a very best example to reproduce their own food. और जो प्लांट्स होते हैं सबसे अच्छा उदाहरण है कि वो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं. ओके, बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, ऑक्सीजन एंड वाटर एंड मिनरल्स, बाय द हेल्प ऑफ दिस the plants can reproduce their own food, and this
मेथड नोन एज द फोटोसिंथेसिस, और इस जो विधि होती है इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं. ओके, सो वी कैन से प्लांट्स reproduce their own food and all the other animals never can't reproduce their own foods. They depend for food of the other things or animals or plants. Okay, and after that living things grow. Okay, living things grow. सजीवों में वृद्धि होती है. जैसे आप देखते हैं, all of you know that if you watch very deeply of each and everything, suppose that there is a plant, first and foremost it is a very small as a tiny plants, after that gradually it started growing. The same way a baby also started growing. Plants, animals, human beings are the best example to grow. Okay, so we can say living things can grow. Okay, and after that living things reproduce. Okay, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है. ठीक है, ताकि उनका जो वंश हो, ठीक है, कभी भी न समाप्त हो. एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स. And in non-living things, there is a one point that man-made and natural non-living things. Man-made and natural non-living things. Okay, मतलब मानव द्वारा निर्मित और प्रकृति द्वारा निर्मित क्या चीज? non-living things. ठीक है, निर्जीव वस्तुएं. तो सबसे पहले देखिए man-made क्या होता है? वे वस्तुएं जो मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई हों, नॉन लिविंग. ठीक है, और जो वे वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा निर्मित की गई हों, ठीक है, वे क्या होते हैं? नेचुरल थिंग्स होती हैं. ठीक है, सो वी कैन से दैट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो मानव के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है, और या फिर हम क्या कह सकते हैं? मानव के द्वारा या फिर प्रकृति के द्वारा. ठीक है, हमने बताया कि जो वस्तुएं मानव के द्वारा बनाई जाती हैं वे मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, और जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई वह नेचुरल मीन्स नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हुई. ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको इस ये जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स के बारे में मैंने बताया, और आप सभी लोगों को ये जो हम बता रहे हैं इसको बेहतर ढंग से सीखना होगा. ठीक है, yes, next just I want to explain very clearly that living things and need food I have told you about, and after that I have told you about the man-made and natural non-living things. Just have told you about that man-made and natural non-living things, मतलब मानव द्वारा निर्मित निर्जीव वस्तुएं और प्रकृति द्वारा निर्मित निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं. ठीक, सो जस्ट लिसन हियर. थिंग्स विच आर मेड बाय मैन. ओके, वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं. एंड विच आर नॉट मेड बाय मैन, और जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनी हुई होती हैं आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू मैन मेड थिंग्स आर दैट चेयर, टेबल, फैन, ट्रक, ट्रेन, scooter, home, buildings, etc. These are all man-made. Okay, while sun, air, soil, these are all natural non-living things. Okay students, so now this is your responsibility that you will learn this all in proper way and select a notebook for English, for science, and all question answer you will learn, I will tell you. Okay, thanks for watching this.